क्लास 8th इट्स योर 11th लेक्चर। बेटा अभी हम लोग प्रैक्टिस 1.3 करेंगे जिसमें आपको रैशनल नंबर्स पर जो ऑपरेशन अप्लाई करना है दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन। तो उसके लिए मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ रूल्स हैं, हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे दो रेशनल नंबर्स हैं a/b और c/d और इनको आपको मल्टीप्लाई करना है। तो आप सिंपली क्या करते हो, आप न्यूमरेटर में न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लाई कर देते हो और डिनोमिनेटर्स में डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लाई कर देते हो। ठीक है, जैसे हम लोग समेशन में मतलब सम में या सब्ट्रैक्शन में क्या करते थे, अगर हमारे डिनोमिनेटर सेम रहते तो वही डिनोमिनेटर लिखते थे, अगर अलग अलग होते थे तो हम लोग उनका एलसीएम यूज़ करते थे, है ना। बट प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होता है। प्रोडक्ट में न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाता है और डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लाई नीचे हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे दो रेशनल नंबर्स हैं यहाँ पर 2/3 और -4/9। अब इसका आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप सीधे सीधे न्यूमरेटर्स का ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे और डिनोमिनेटर का नीचे, यानी कि 2 × -4/3 × 9। सो 2 × -4 इज -8 एंड 3 × 9 इज 27। ठीक है, अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ की, जिसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि दो रैशनल नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है या जो प्रोडक्ट है वो खुद भी एक रैशनल नंबर ही होगा। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट जो आएगा वो खुद भी एक रैशनल नंबर ही होगा। जैसे कि 2/5 एक रैशनल नंबर है, 9/12 एक रैशनल नंबर है, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 18/60 जो खुद भी क्या है, एक रैशनल नंबर। सो दैट इज योर क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है बेटा आपकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आप किसी एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करो या उस दूसरे नंबर को पहले वाले से मल्टीप्लाई करो तो जो आंसर होता है वो सेम ही आता है। मतलब आप चाहे a/b × c/d लिखो या c/d × a/b लिखो, वो आपस में हमेशा क्या होंगे, इक्वल। मतलब आप 3/7 में -4/5 का मल्टीप्लाई करो या -4/5 में 3/7 का मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आएगा, -12/35, यानी कि आपके इक्वल ही होंगे। तो आप a/b × c/d लिखिए या c/d × a/b लिखिए, वो आपस में इक्वल ही होंगे। दैट इज योर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर तीन कोई रैशनल नंबर्स हैं तो उन तीन रैशनल नंबर में किन्हीं भी दो का आप पहले मल्टीप्लाई करके फिर तीसरे में मल्टीप्लाई करिए, वो हमेशा इक्वल ही होंगे। मतलब आप चाहें तो पहले स्टार्टिंग के दो रैशनल नंबर्स का मल्टीप्लाई करके तीसरे में करिए या लास्ट के दो रैशनल नंबर्स का मल्टीप्लाई करके पहले वाले में करिए, वो आपके हमेशा इक्वल ही आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी बेटा मल्टीप्लिकेशन ऑफ वन। प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन वन इन मल्टीप्लिकेशन। तो वन की क्या प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन में, ये है कि आप किसी भी रैशनल नंबर में वन का मल्टीप्लाई करिए या वन में किसी भी रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई करिए, आंसर वो रैशनल नंबर खुद ही आता है। ठीक है, इसी वजह से जो रैशनल नंबर वन है इसको हम लोग मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं रैशनल नंबर्स के लिए। ठीक है, मतलब किसी भी रैशनल नंबर में आप वन का मल्टीप्लाई करिए या वन में किसी भी रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई करिए, आंसर वो रैशनल नंबर खुद ही आएगा। नेक्स्ट है बेटा आपकी प्रॉपर्टी ऑफ जीरो इन मल्टीप्लिकेशन, जो कि ये कहती है कि आप किसी भी नंबर में किसी भी रैशनल नंबर में जीरो का मल्टीप्लाई करिए या जीरो में किसी भी रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई करिए, आंसर आपका जीरो ही आएगा। वैसे भी हम जानते हैं कि जीरो से किसी को भी मल्टीप्लाई करने पर आंसर जीरो ही आता है। ठीक है, जो सिक्स्थ प्रॉपर्टी है आपकी दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन की ओवर एडिशन। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जैसे एक ब्रैकेट में दो रैशनल नंबर्स का सम दिया है और उस ब्रैकेट को किसी तीसरे रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया है, तो वो रैशनल नंबर जिसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है उसका मल्टीप्लाई दोनों अंदर वाले रैशनल नंबर से होगा। मतलब a/b इंटू ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है, c/d प्लस e/f, तो इसका मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट के साथ हो रहा है। इट मीन्स कि a/b इंटू c/d, बीच में प्लस है तो प्लस, फिर a/b इंटू e/f। दिस इज योर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जैसे यहाँ तीन रैशनल नंबर दिए हैं, -6, -1/6, 2/3 एंड 4/5। तो अब जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है माइनस, अब आप
इन दोनों में अगर ब्रैकेट लगाकर इनको प्लस करेंगे तो पहले -1/6 का मल्टीप्लाई होगा 2/3 से, फिर बीच में प्लस का साइन, फिर -1/6 का मल्टीप्लाई होगा 4/5 से, और ये आपके आपस में इक्वल ही आएंगे। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब हम आते हैं बेटा आपकी प्रैक्टिस 1.3 पर। तो प्रैक्टिस 1.3 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको दो रैशनल नंबर्स दिए हैं और आपसे बोला गया है कि इनका आपको आपस में क्या करवाना है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखते हैं कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन के हमने यहाँ पर 4 पार्ट्स किए हुए हैं। सबसे पहले आपका है पार्ट फर्स्ट में आपको जो 2 रैशनल नंबर्स दिए हैं प्रोडक्ट के लिए वो हैं 1/7 और 3/2। आपसे बोला गया है कि 1/7 और 3/2 का आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने यहाँ पर लिखा है 1/7 इंटू 3/2। आप रैशनल नंबर की जो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि न्यूमरेटर्स का ऊपर अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिनोमिनेटर्स का नीचे अलग। तो न्यूमरेटर है हमारे 1 और 3, तो 1 इंटू 3, और डिनोमिनेटर्स हैं हमारे 7 और 2, तो अपॉन 7 इंटू 2, 1 इंटू 2 इज 3 एंड 7 इंटू 2 इज 14। ठीक है, एक पार्ट और देख लीजिए इसका, पार्ट फिफ्थ में आपको 2 रैशनल नंबर दिए, -8/7 और 49/12। ठीक है, तो -8/7 इंटू 49/12। अभी देखिए बेटा, -8 इंटू 49 न्यूमरेटर में, 7 इंटू 12 डिनोमिनेटर में। अब हम इसमें 2 चीज़ें कर सकते थे, या तो हम पहले मल्टीप्लाई करके फिर सिंप्लीफाई कर लें, या फिर हम अभी से सिंप्लीफाई करते हुए चलें। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि 7 से 49 कैंसिल हो जाएगा, और 8 और 12 भी आपस में कैंसिल हो सकते हैं क्योंकि दोनों इवन नंबर हैं, तो उनके बीच में कॉमन फैक्टर ऑफ कोर्स है। तो 7 से जाएगा 1 टाइम्स और 49 जाएगा 7 टाइम्स। तो 7 से हमने 49 को कैंसिल किया 7 टाइम्स। 8 और 12 दोनों ही 4 की टेबल में जाते हैं, तो 4 2s are 8 एंड 4 3s are 12। ठीक है, तो यहाँ पर -8 आपका कैंसिल हो गया -2 से, 7 49 आपका कैंसिल हो गया 7 से, 7 कैंसिल हो गया 1 से, और 12 कैंसिल हो गया 3 से। तो -2 इंटू 7 इज -14 एंड 1 इंटू 3 इज 3। ठीक है, यही आपका आंसर है। इसी तरीके से बेटा इसका 7th पार्ट और देख लीजिए। इसमें आपको दिया है -5/12 इंटू 13/-3। अब देखिए, जो सेकेंड रैशनल नंबर है आपका उसमें डिनोमिनेटर नेगेटिव है, और हम जानते हैं कि रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर्स नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, तो हमें उन्हें पॉजिटिव बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे -1 का मल्टीप्लाई। तो हमने सबसे पहले यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया है, तो मल्टीप्लाई करने से ये बना है आपका -13/3। अभी -5/2 इंटू -13/3, न्यूमरेटर्स का ऊपर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर्स का नीचे, तो -5 इंटू 13/2 इंटू 3। 2 नेगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लाई हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। तो 5 इंटू 13 इज 65 एंड 2 इंटू 3 इज 6, तो आपका आंसर आ गया 65/6। इसी तरीके से बेटा इसका 10th पार्ट भी देख लीजिए। 10th पार्ट में आपको 2 रैशनल नंबर दिए हैं, -41/63 इंटू -18/25। हम जानते हैं कि 2 नेगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लाई हमेशा पॉजिटिव होता है, तो माइनस हमने हटा दिए। अभी न्यूमरेटर्स का ऊपर मल्टीप्लाई, तो 41 इंटू 18/63 इंटू 25। हमें साफ साफ पता है कि जब ये पूरा एक न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड किया जा सकता है। अभी 63 और 18 दोनों ही ऐसे नंबर हैं जो आपकी 9 की टेबल में आते हैं, तो 18 9 से कैंसिल होगा 2 टाइम्स और 63 कैंसिल होगा 7 टाइम्स, तो हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसा हम प्लस में नहीं कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई में कर सकते हैं। ठीक है, तो 41 इंटू 2 एंड 7 इंटू 25। 41 इंटू 2 इज 82 एंड 7 इंटू 25 इज 175। ठीक है, इसी तरीके से बेटा जो इसके बाकी के क्वेश्चंस होंगे, जो बाकी के पार्ट्स हैं, पार्ट 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 8th, 9th, ये पार्ट्स आप अपने होमवर्क में करेंगे। कैसे, पहले आप जानते हैं, आप अपने होमवर्क रजिस्टर में करेंगे, देन अपनी फेयर कॉपी पर। ओके, आपका लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक यू क्लास।